ये 10 लाख रुपए है, रख लो आज से। हम दोनों के बीच सब खत्म। 10 लाख? इतना बड़ा ब्रेकअप ऐसा नहीं ना। मैंने बस लेखक को बेवकूफ कहा और अचानक इस सस्ते ट्रेजेडी नॉवल की बदकिस्मत हीरोइन बन गई। यह किताब का हीरो गुजिंगजे है ना? दिखता भी कुछ खास नहीं है। अरे सूजी आई, तुमने मेरी बात सुनी भी? मैं तुझे सिखाता हूं। इंसान को संतोष करना आना चाहिए, लालच बर्बाद कर देता है। तो यह 10 लाख ही वह बड़ा ब्रेकअप पैसा है? बिल्कुल, ये मेरी तरफ से मुआवजा है। और सुन, मेरी हदें मत लांघना। पिछली बार मीडिया को बुलाकर छुप के फोटो खिंचवाई। सूजी आई, तुम्हारी ये खेलना फिर पाना वाली चाल मेरा आखिरी धैर्य भी खत्म कर रही है। शायद गुस्सा को गलतफहमी हुई है। मैं चेक नहीं लेती, सीधे ट्रांसफर चाहिए। और कृपया गुस्सा ट्रांसफर करते समय नोट में स्वेच्छा से दिया गया उपहार लिखें। गुस्सा नहीं करना, ये छोटी मोटी चालें बस मेरा ध्यान खींचने की कोशिश है, इसके बहकावे में नहीं आना। 10 लाख, मैं अमीर हो गई। अगला कदम, ये जरूर ये पैसा वापस लौटाकर मेरे पास माफी मांगने आएगी। हास्यास्पद। पैसा मिल गया तो गेम के नियमों का पालन करो। आगे से खुद से मुझे मत संपर्क करना। उम्मीद है गुस्सा को आज अपने किए पर पछतावा न हो। और गुस्सा याद रखें, आगे अगर हम में से किसी ने दूसरे को संपर्क किया तो वह हैवान से भी गया गुजरा होगा, बुरी मौत मरे। गुस्सा को याद है? याद है तो जल्दी से चले जाओ। मुझे बहुत अच्छे से याद है, तुम चिंता मत करो, मुझे पछतावा नहीं होगा। उम्मीद है आगे तुम मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करोगे। ओह, तुम्हें जल्द एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिले, तुम्हारा सब अच्छा हो। छोड़ो भी, 3 सेकंड में ये जरूर वापस आएगी। 3, 2, सचमुच। कमीना कुत्ता, जल्दी जाओ। सूजी आई, कैसे? तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। जो पछताएगा वो बेटा होगा। देखते हैं भविष्य में कौन मुझे सताने की हिम्मत करेगा। जो मुझे सताएगा मैं उसे मार डालूंगा। नहीं, अभी सबसे जरूरी है कि पहले सबूत बचाएं। मूल शरीर इतना अमीर था, अमीर और सुंदर, फिर क्यों इतना निराश हुआ? गुजिंगजे जैसे बदमाश को पसंद करने के लिए। उपन्यास पढ़ते समय गुजिंगजे से बहुत गुस्सा आया। अब आखिरकार मौका मिल गया है उसे अच्छी तरह से सजा देने का। लेकिन गुजिंगजे उपन्यास का नायक होने के नाते शक्तिशाली और प्रभावशाली है। उससे निपटना आसान नहीं होगा। अगर कोई बड़ा सहारा मिल जाए जिसे मैं पकड़ सकूं। लायांग वायुचेन किताब का अंतिम बॉस था। लायांग वायुचेन सिर्फ मूल शरीर का नहीं था, पर्दे के पीछे का बड़ा बॉस और गुजिंगजे का दुश्मन भी था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल कहानी में वह घर वालों को संतुष्ट करने के लिए किसी के साथ जल्दबाजी में शादी कर लेता है। यह उससे बेहतर कोई सहारा नहीं हो सकता। लायांग जी, शादी करोगे? लायांग जी, मैडम ने आपके लिए शादी की व्यवस्था की है और कहा कि अगर आप जल्दी शादी नहीं करते तो उन्हें मत मानना। पता है। लायांग जी, शादी करोगे? लायांग जी, ये गुजिंगजे की गर्लफ्रेंड है। उसके ऊपर बहुत सारे नकारात्मक समाचार हैं। वो आपसे मिलने आई है। जरूर कोई बुरी नियत है। सूची, अगर आप मुझे इस्तेमाल करना चाहती हैं गुजिंगजे से बदला लेने के लिए, शायद गलत व्यक्ति को चुना है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, गुजिंगजे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में लायांग जी भी उससे निपटना चाहते हैं, है ना? मैं यह काम आपके लिए कर सकती हूँ। बस जग्गू परिवार मुझे परेशान करे, मुझे बचा लेना। और अभी लायांग जी को शायद एक उपयुक्त शादी की जरूरत है। मैं सुंदर हूँ, साधारण पृष्ठभूमि से हूँ, आपसे चिपूंगी नहीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी की एक उत्कृष्ट कर्मचारी के रूप में
मैं भविष्य में आपके लिए बहुत सारा पैसा कमा सकती हूँ। सूजी बहुत चतुर है। लियांग सर, आपने बहुत तारीफ कर दी। अभी मेरा प्रस्ताव आपको कैसा लगा? मेरे पास 1 घंटे का समय है। सूजी, अभी शादी का रजिस्ट्रेशन करने चलें? बिल्कुल। लियांग सर, ये माँ को बताओ मुझे किसी से प्यार हो गया है। उन्हें आत्महत्या करने से रोको। गुजिंग छे, इंतजार करो। मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो, एड्रेस बताओ। कोई तुम्हारा सामान ले जाने में मदद करेगा। शिफ्टिंग? शादी हो चुकी है तो साथ रहना ही होगा। किताब में लिखा है लियांग युलिन औरतों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। साथ रहने से भी कुछ नहीं होगा। चलो, पर मैं खुद शिफ्ट कर लूंगी, मदद की जरूरत नहीं। शादी को अभी गोपनीय रखना चाहती हूँ। सूजी को तो अपनी समस्याओं से निपटना है। ये मैं जानती हूँ, पर अब मैं आपकी कानूनी पत्नी हूँ। मेरी सुरक्षा का ख्याल रखना तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। मदद करोगे या नहीं? किताबों में लिखा है लियांग यूजिन अपनों का बचाव करता है। शायद मदद करेगा ही। मैडम, पीछे लोगों की लाइन लगी है। शायद यही जगह है। लियांग सर यहाँ है क्या? ये बॉस का घर कितना बड़ा है, पर कुछ सुनापन सा लग रहा। चलो थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। अरे, मुझे कुछ चीजें भिजवाओ। असली काम शुरू करने का वक्त आ गया। ताजा खबर, मशहूर अभिनेत्री सुजियाई और बिजनेस टाइकून गुजिंग छे का ब्रेकअप। गलती किसकी है? आगे देखते हैं। सुजियाई ने पोस्ट किया, सब व्यर्थ हो गया। लगता है रिश्ता पूरी तरह टूट गया। पुरुष पक्ष ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसकी बात कर रहे थे? अरे, ये तो वो स्टैंड लड़की है। तुम मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। गिद्ध सोने के टुकड़े नहीं उठा सकता। दूसरी की बॉयफ्रेंड चुराओगी, फिर रोगी। मैं होती तो इससे अच्छा मर जाती। जिंदगी बेस्वाद हो गई है। बेहोशी में लोगों को गालियां दे रही हूँ। असली मालकिन तो जल्द ही लौट रही है। समझदार हो तो चुपचाप रह जाओ। क्या करूं? मुझे तो लोगों को परेशान करने में मजा आता है। सूजय, तुम्हें क्या हुआ है? या किसी ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तुम ऑनलाइन क्या बकवास कर रहे हो? झंग भाई, शांत रहो। काम करने वाला इंसान पागल नहीं होगा तो क्या होगा? भावनात्मक स्थिरता चाहिए तो उसकी अलग कीमत है। वह तो अलग कीमत है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी सेट पर हूँ। मैं तुमसे ये बातें नहीं करूंगा। बताओ, क्या तुम उस गुजिंगजे के साथ फिर से ब्रेकअप कर रहे हो? इस बार यह सिर्फ झगड़ा नहीं है, इस बार यह सच में ब्रेकअप है। देखो, पहले जब भी मैंने झगड़ा किया, क्या मैंने कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया? इस बार ये सच में है। मोती से भी ज्यादा सच। अरे, अगर ये सच है तो ये बहुत अच्छा है। भाई ने तुम्हें पहले ही कहा था, वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। लेकिन तुम ऑनलाइन, तुम्हें सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुमने हमारी कंपनी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी तो कोई हमारी गलती सुधारने वाला नहीं होगा। झंग भाई, तुम चिंता मत करो, मैं सीमा का ध्यान रखूंगा। मैं कोई मुसीबत नहीं खड़ी करूंगा। हाँ जरूर। हे, क्या देख रहे हो? अरे, यही तो एक घर जैसा लगता है। सोनी की लड़की और कहती है कि ये सच्चा प्यार है। सुंदर होने का फायदा है, लेटेलिटी भी बहुत पैसा कमा सकते हो। तुम कितने बेकार हो। स्टंट डबल बनने को भी तैयार हो। क्या ये इसलिए क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसे दिए? कम से कम 1 अरब तो होगा। जरूर इससे ज्यादा होगा। वो कुलपति संपत्ति सैकड़ों अरब है। क्या एक कुलपति उस महिला के साथ बुरा व्यवहार करेगा जो उसके साथ रही है? क्या उसने कुछ कीमती चीजें मांगी है? क्या कोई घर है? जैसा किताब में लिखा था, ऑनलाइन लोग मुझे बदनाम करने लगे हैं। गुजिंगजे, मैं देखना चाहता हूँ। क्या तुम किताब की तरह चुप रहोगे? गु कुलपति, आपके अनुसार इस बार हमें क्या करना चाहिए? ये निश्चित रूप से सूजी आई है। गु कुलपति का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। गु कुलपति को इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना चाहती है, लेकिन गु कुलपति और उसका ब्रेकअप हो चुका है। ये महिला वाकई चालाक है। शायद वो नहीं है। वो अपना भविष्य बर्बाद नहीं करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? ली भाई, मेरे विचार में गु कुलपति और सूजी के बीच अब कोई संबंध नहीं है। उन्हें इस मामले का जवाब देने की जरूरत नहीं है।
और अगर ली जी को पता चलता है तो वो शायद नाराज हो सकती है, लेकिन सू जी ने आखिरकार आपके साथ इतने समय तक रही है। अच्छा, कोई जवाब नहीं दे गुजोंग। अगर जवाब नहीं दिया गया तो सू जी की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ सकती है। ली भाई, गुजोंग को ली जी पसंद है तो उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। सू जी के बारे में ये सब उसकी अपनी गलती है। हाँ, लेकिन असिस्टेंट सही कह रहे हैं। अगर उसने मीडिया को फोटो खींचने के लिए नहीं बुलाया होता और मुझसे शादी का दबाव नहीं डाला होता तो स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं होती। अरे, सुजी इतनी अच्छी लड़की है। उम्मीद है गुजोंग पछताएंगे नहीं। गुजिंगजे किताब में लिखे जैसे ही हैं। इतने समय बीत गए, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। सच में दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश है, तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करके इस मामले का जवाब देना। मुझे बहुत खेद है। सुजी आई, अगर तुम माफी मांगने आती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। गुजोंग, क्या हुआ? क्या सुजी आई कंपनी में माफी मांगने आई है? उसे थोड़ा इंतजार करने दो। नहीं, उसने वीबो पोस्ट किया है। मुझे माफी मांगने के लिए वीबो पोस्ट किया है। वो ऑनलाइन सबूत पोस्ट कर रही है। क्या सुजियाई ऑनलाइन आपको बदनाम कर रही है? अगर ऐसा चलता रहा तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करके इस मामले का जवाब देना। मुझे बहुत खेद है। यहाँ मैं अपने प्रियजनों से माफी मांगता हूँ। मैं किसी से प्यार करता था, लेकिन इतना ज्यादा कि खुद को खो दिया। मैंने कभी भी अत्यधिक तलाक राशि की मांग नहीं की। आज गुजोंग से अलग हो गया। उन्होंने मुझे 1 लाख दिए, लेकिन यह मेरी मांग नहीं थी। रिश्ते के दौरान मैंने कभी भी कुछ महंगा नहीं मांगा, बल्कि मैंने इस रिश्ते में सब कुछ दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता प्यार को पैसे से मापना चाहिए, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। सुजियाई ने गुजोंग पर 2 लाख से ज्यादा खर्च किए। 1 लाख को अत्यधिक तलाक राशि कहा जाता है। क्या यह अब तक का सबसे कंजूस सीईओ है? इस बार मैं सुजियाई के साथ हूँ। यह औरत सच में प्यार की लड़ाकू है। गुजोंग, मेरे कहने से तुम हमेशा से सुजियाई के साथ बहुत अच्छे रहे हो, इसीलिए वो और ज्यादा मांगने लगी है। इस बार हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तुम संभालो। जी, उन वाटर आर्मी को काम शुरू करने दो। सुजियाई को बर्बाद करके ही दम लेना है। चिंता मत करो क्यूइन सहायक, इस बार वो बच नहीं पाएगी। अरे, फोटोशॉप किया हुआ था। यह औरत कितना नाटक करती है। सही कहा, ये जरूर प्रपोज रिजेक्ट होने पर बदला ले रही है। ये औरत तो बिल्कुल। मुझे बदनाम करने के लिए वाटर आर्मी हायर की? कितना नीच आदमी है। सुजियाई, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें मना नहीं किया था कि मुसीबत मत मोल लो। मसीहा आ गया, तुम लौट आए। हाँ, पानी पियोगे जानू? जहर मिला है क्या? अरे कैसे हो सकता है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? बिना मांगे इतनी खुशामद? जरूर कोई शैतानी है। बताओ क्या बात है? तुम सच में बहुत चालाक हो, यह भी तुम्हें पता चल गया। हम दरअसल कोई बड़ी बात नहीं है। बस गुजिंगजे, उसने मुझे बदनाम करने के लिए ऑनलाइन वाटर आर्मी हायर की है। मैं उससे बहस नहीं जीत पा रही। तुम अपनी बेस्ट एम्प्लॉय और बीवी की मदद तो करोगे ना? अपना झगड़ा खुद सुलझाओ। अरे, हम तो एक शादीनामे पर साइन कर चुके हैं। इतना अलग मत बनो ना। वैसे भी मेरे पति तो इतने होशियार हैं, इतने बहादुर, बुराई का सामना करने में मदद तो करेंगे ना? सच्ची? हाँ बिल्कुल। बताओ मैं कैसे मदद करूं? गुजिंगजे खुद मुझे बदनाम करने में लगा हुआ है, तो मुझे उससे 1000 गुना ताकतवर इंसान चाहिए जो उसकी हेकड़ी निकाल दे, जैसे कि मेरे पति आप। मिस सू, भूल गई? हमने शादी छुपा रखी है।
पता है, मैं आपको सामने नहीं लाना चाहती, बस। क्या कंपनी मेरा वीबो रिपोस्ट कर सकती है? मेरा साथ दे सकती है? प्लीज। मदद करोगे या नहीं? इतने बेरहम। कोई सरप्राइज नहीं कि किताब में लिखा था वह अकेला मर गया। नहीं करोगे तो न सही, खुद ही संभाल लूंगी। मैंने ही कहा था, सुजियाई स्टंट डबल बनने को तैयार हो गई। जरूर पैसों के लिए। ब्रेकअप हो गया। सिर्फ 10 लाख? यह कैसे हो सकता है? सब मुझे भी लगता है उसे पैसे मांगने में शर्म आती है। बहुत बेशर्म है। पैसे के लिए दूसरों के रिश्ते में दखल देना। ऐसे लोगों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकाल देना चाहिए। कंपनी के लोगों का उपयोग करें। सुजियाई की नवीनतम गतिविधि को रिट्वीट करें। हमारी कंपनी के कलाकारों को बाहरी लोगों द्वारा परेशान नहीं किया जा सकता। प्राप्त हुआ। और उन सभी ट्रोल्स की जांच करें जिन पर मुकदमा चलाना है। एक को भी न छोड़े। हाँ। खत्म हो गया। इस बार मैं वास्तव में पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। अब क्या करूँ? सुजियाई ने जो कुछ कहा है वो सच है। अगर कोई फिर से सुजियाई के बारे में झूठी बातें फैलाता है तो स्टार एंटरटेनमेंट कानूनी कार्रवाई करेगा। यह सहारा वास्तव में गलत नहीं था। मैं कहा हूं, सुजियाई की क्या पृष्ठभूमि है? मुख्यालय ने भी उसकी रक्षा की है। तो सुजियाई ने जो कहा वो सच है ना? डेटिंग के दौरान महंगे उपहार मांगने वाले को जीते। असल में सुबाओ ने जो पहले पोस्ट किया था वह गलत था। यही मतलब है। सुबाओ को गले लगाओ, बहुत दुख हुआ। सुबाओ, जवानी में किसने किसी बेवकूफ से प्यार नहीं किया? अब अलग होना अच्छा है, तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा। वह बेवकूफ और निकम्मा आदमी मर जाए। बहुत अच्छा, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे। मैं बहुत उत्साहित हूँ। सुजियाई, तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसे एक खाने की जरूरत है? तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम भूल गए कि आज रात हमारी शादी की रात है? क्या यह लायन वायु नहीं है? जो महिलाओं से दूर रहता है। यह क्या है? अरे लायांग जी, शादी के समय यह नहीं कहा गया था कि इसमें यह शामिल है। यह एक अलग कीमत है। अब पति नहीं कहोगी? नहीं, नहीं कहूंगी। पति, हालांकि तुम्हें इस खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बुलाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे? ठीक है। तो तुम मेरा इंतजार करो, मैं कपड़े बदलती हूँ। चले जाओ। गुजी के मामले को तुरंत संभालना होगा, नहीं तो परिणाम बहुत खराब होंगे। हेलो गुजी। अगर हम में से किसी ने पहले संपर्क किया तो वह जानवर से भी बदतर होगा। बुरी मौत मरोगे। यह रवैया नहीं है, तुमने ही मुंह फेर लिया है। अब तुम ही मिलने आ रहे हो। अपने ही चेहरे पर थप्पड़ क्यों मार रहे हो? वो अफवाह मैंने नहीं फैलाई। तुम ही हो। वे विवरण तुम्हारे अलावा और कौन जानता होगा? पत्रकारों को रिश्वत देकर हमारी तस्वीरें खिंचवाई तुम ही हो। अगर तुम्हें अलग होना था तो सीधे कह सकते थे। इतने नीच तरीके क्यों अपना रहे हो? मैंने कहा नहीं मैंने किया। तुमने नहीं किया तो क्या मायने रखता है? पहले भी तुमने कितनी बार मुझे गलत समझा, अब तुम्हें भी महसूस करने दो। इस तरह की पीड़ा और दर्द अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारी मर्जी से हम अलग हो गए हैं, तुम अगर और जिद करोगे तो मुझे घृणा होगी। झूठे आदमी को पटकना बहुत मजेदार है। भूख लगी है? चलो।
अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। याओ याओ, तुम वापस कैसे आ गई? पहले बताया क्यों नहीं? मुझे बताया होता। मैं इस बार वापस आई हूँ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। इस बार वापस आकर मैं फिर विदेश नहीं जाऊंगी। इस बार मैं तुम्हारे पास से कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो क्या मुझे खाने पर नहीं बुलाओगे? चलो चलते हैं। जिंगजे, इस रेस्टोरेंट का स्वाद पहले जैसा ही है। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। हाँ, तुम सुजियाई हो ना? तुम मुझसे कुछ हद तक मिलते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जिंगजे तुम्हें अलग नजर से देखता है। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे ज्यादा नहीं मिलते, वरना मेरी सुंदरता पर असर पड़ता। तुम चाहे तुम जिंगजे के साथ 3 साल रहे हो, वह तुम्हें पसंद नहीं करेगा। वह तुम्हें मेरा विकल्प समझता है, सुजी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जिंगजे से दूर रहो। अपमानित होने से बचो, वरना शर्मिंदा होने वाली तुम ही होगी। क्या? मुझे तो लगता है अब शर्मिंदा होने वाला गुजिंगजे है। क्या तुम इंटरनेट पर देखना चाहती हो कि कितने लोग उसे कोस रहे हैं? बहुत मजेदार है। वह भी इसलिए क्योंकि तुम प्यार से नफरत करके झूठी अफवाह फैला रही हो, जिंगजे का ध्यान खींचने के लिए। लीजिए, अगर तुम्हारे पास इतना समय है तो गुजिंगजे को संभालो। उसे मुझे परेशान करने से रोको। उस जैसे झूठे आदमी तुम्हारे साथ ज्यादा मेल खाता है। वह कहावत क्या है? कुतिया और कुत्ते की जोड़ी हमेशा के लिए। तुम लोग दूसरों को परेशान करना बंद करो। तू सुजियाई, तू मेरे आदमी को लेने की हिम्मत करती है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों उसे अच्छी तरह से सजा दो। मिस ली, अगर तू मेरे तरीके आजमाना चाहती है तो आजा। मैं हमेशा तैयार हूँ। सुजियाई, तू यहाँ क्या कर रही है? तू बेवकूफ है और दिमाग नहीं है। रेस्टोरेंट में खाने के लिए आते हैं, ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत करती है। अरे, मुझे पता है तुझे अफसोस हो रहा है कि तूने मेरी पोस्ट डिलीट करने से मना कर दिया, इसलिए यहाँ आई है मेरा ध्यान खींचने के लिए। ऐसे लोग हीरो कैसे बन जाते हैं? ठीक है, जब तूने मेरे साथ कुछ समय बिताया है, अगर तू पोस्ट डिलीट कर देगी तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। वो 2 करोड़ भी तुझे दे दूंगी। मुझे माफ कर दो। वाह, गुस्सा बड़े उदार हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ। जियाई, हालांकि इन सालों में जिंगजे ने तुझे मेरी जगह समझा। अब अलग हो गए हैं, तुझे थोड़ा गुस्सा है, हम समझते हैं। आखिरकार एक बार मिले थे, इतना बुरा क्यों करना है? मिस ली, क्या हम जानते हैं? मुझे मिस सू कहो। सुजियाई, मुझे पता है तू मुझसे नाराज है और मुझे नहीं भूल पाई है, लेकिन इसका याओयाओ से कोई लेना देना नहीं है। तू गुस्सा मुझ पर निकाल, उस पर मत निकाल। जिंगजे, तू बहुत अच्छा है। हाँ, मैं कभी कभी तुझे याद करता हूँ, कचरे के डिब्बे को देखकर। तू जिंगजे, मिस्सू, तू पैसे कमाने में मेहनत करती है। ये 2 करोड़ तुझे बहुत लगते होंगे। तू ये पैसे ले ले और जिंगजे के साथ अच्छे से अलग हो जाओ। 2 करोड़ तुझे बहुत लगते हैं क्या? लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे नहीं चाहती। तुझे और कितने पैसे चाहिए? सुजियाई, मैं तुझे सलाह देती हूँ कि संतोष कर ले और ज्यादा मत मांग, नहीं तो बाद में पछताएगी और मुझसे माफी मांगेगी, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। कौन किससे माफी मांगेगा ये तो वक्त बताएगा। तू भी मुझसे माफी मत मांगना। सुजियाई, जिंगजे, तू गुस्सा मत कर। सुजी के मन में शिकायत होना स्वाभाविक है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन खबरें जल्दी आती हैं और जल्दी चली जाती हैं, जल्दी बीत जाएगा। तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। याओयाओ, तुम सबसे अच्छी हो। वाह, क्या खत्म हो गया। सच में बदमाश और चालबाज, बहुत भावुक। सुजियाई, लियांग यूचेन, गुजी अब महिलाओं को मारने लगे हैं। तुम किसकी परवाह कर रहे हो? परवाह? सुजी की बात मेरे लिए परवाह की नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? सुजियाई ने लियांग यूचेन के साथ रिश्ता बना लिया।
सो जियाई ने इतनी जल्दी अगला पार्टनर ढूंढ लिया। जानना चाहते हैं। आज तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। मेरे दुश्मन के साथ इतना अच्छा रिश्ता क्यों है? जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ। तुम्हारी क्या परवाह है? सो जियाई, गुजी, मेरे सामने मेरे आदमी को मार रहे हो। क्या मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहे हो? ठीक है सो जियाई, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। चलो चलते हैं। मेरा इंतजार करो। अरे याओ याओ, तुम ठीक हो? जिंगजे, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्या तुम अभी भी सुजियाई को नहीं भूल पाए हो? देखो सुजियाई, लियांग जी के साथ खाना खा रही है, तुम्हें जलन हो रही है। नहीं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जानता हूँ इन 3 सालों में सुजियाई तुम्हारे साथ रही है। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसके पास जाओ। अरे याओ याओ, गुस्सा मत करो, ठीक है? देखो तुम ऐसे हो, कैसे चलोगे? मैं तुम्हें कार में दवा लगाने के लिए चलता हूं। चलो। तुम अभी बहुत कूल लग रहे थे। चापलूसी मत करो। सच कह रहा हूँ, बहुत कूल थे। उसे पति बनाना बुरा नहीं होगा। क्या वह मेरा भाई नहीं है? अरे भाई, मैंने तुम्हें देखा। क्या तुम एक लड़की के साथ खड़े थे? तुम कहाँ हो? सच में तुम हो? वो लड़की कौन है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, कुछ ऐसा ही। तुम्हें कोई मिल गया? कहीं वो लड़का तो नहीं लड़की बनकर आया? चलो। अरे भाई, अरे कॉल क्यों काट दिया? अरे सुजी, तुमने क्या किया? मिस्टर लियांग ने खुद कहा है तुम्हें रिसोर्सेज देने के लिए। शायद मिस्टर लियांग को भी बुरा लगा। वो कमीना गुजिंगजे मुझे उसे मारते देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। सच में? लेकिन जो भी हो, हमारे लिए तो अच्छी बात है। मैं तो चिंता कर रही थी कि गु जिंगजे को मारने के बाद गु फैमिली चुपके से तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन अब ठीक है, कंपनी हमारे साथ है। अब गु फैमिली ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब मैं भी कंपनी की मुख्य कमाई करने वाली हूँ। मिस्टर लियांग मेरी रक्षा करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे पास अभी 5 एंडोर्समेंट है, 3 लाइव शॉपिंग शो और एक स्क्रिप्ट भी है। मैंने देख ली है, बहुत अच्छी है। लेकिन हीरोइन नहीं, सपोर्टिंग रोल है, पर सीन काफी है। लो, सब लो। आखिरकार मेरी किस्मत चमकी है। मिस्टर गु, मैंने पता लगा लिया। किन गैंग ने आपकी लोकेशन लीक की थी। उसने ही खबर फैलाने के लिए ट्रेंडिंग खरीदा। मिसू का कोई लेना देना नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया? मिस्टर गु, ये फोटो देखिए। मेरे ख्याल से किन गैंग को मिस ली से प्यार है, इसलिए उसने खुद से ये सब किया। क्या प्यार है किन गैंग को? उससे जिम्मेदारी लो, नुकसान का मुआवजा दो, केस करो। जी। सब्सक्राइबर अनरीचेबल है। कॉल क्यों नहीं लग रही? मिस्सू के मुताबिक शायद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। इस बार मैंने सुजियाई को गलत समझा। उससे संपर्क करो, 3 करोड़ कॉम्पेंसेशन दो, उससे वो पोस्ट डिलीट करवाओ। अगर उसने नहीं लिया तो वो तुम्हारी समस्या है। इतना छोटा काम नहीं कर सके तो मेरे पास रहने की जरूरत नहीं। जी, मैं उसे लेने पर मजबूर करूंगा। हेलो मिस्सू, शुक्रिया कि आपने मेरा फोन उठाया। ली रुई, तुमने फोन किया और क्या बात है? क्या गुजिंगजे ने तुम्हें फिर से डराया? मिस्सू, मिस्टर गु ने कहा है आपको 3 करोड़ कॉम्पेंसेशन देंगे। साथ ही आपसे वो पोस्ट डिलीट करने को कहा है। अगर मैं नहीं मानूं तो शायद मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। ठीक है, पैसे भेज दो और गुजिंगजे को बता दो आज के बाद मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर रास्ते में मिले तो कृपया अनजान बने रहें। ठीक है, मैं बता दूंगा। वाकई बहुत शुक्रिया सूजी। कोई बात नहीं। छोटी सू, तुम सचमुच ये 3 करोड़ ले रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि वो कमीना गुजिंगजे ट्रांसफर रिकॉर्ड दिखाकर तुम्हें फंसा देगा? शायद नहीं। छोटी सू, तुम्हारा दिमाग फिर से प्यार में पागल तो नहीं हो गया?
बिल्कुल नहीं, और ये पैसा मैं वैसे भी नहीं रखने वाली। हाँ, लायंग साहब, आपका रोशनी बिखेरो फाउंडेशन है ना? इन दिनों गरीब स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त लंच चल रहा है। ये पैसा गुजिंगजे के नाम से दान कर दो। अरे वाह, ये तो जबरदस्त आइडिया है। न कोई निशान रहेगा, ना ही उस कमीने को पलटवार का मौका मिलेगा, और उल्टा उसे चिढ़ भी होगी। अगर गुजिंगजे को ये पता चला तो उसका दिल फट जाएगा। पर ये 3 करोड़ है यार, तुमने ठीक से सोच लिया? पैसा बुरी चीज नहीं, मुझे भी पसंद है, पर मुझे अपनी मेहनत से कमाया पैसा ज्यादा पसंद है। फिर ठीक है, मैं अभी फाउंडेशन से बात करता हूं। लाइन साहब, गुस साहब ने हमारे फाउंडेशन को 3 करोड़ दान दिए हैं। पर ट्रांसफर करने वाले अकाउंट का नाम तो सूजी का है। मैं समझ गया। मैं गुस साहब को आपकी तरफ से कॉल कर देता हूं। गुस साहब, मैं रोशनी बिखेरो फाउंडेशन की तरफ से आपके दान का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पूरी निगरानी रखूंगा कि ये पूरी रकम बिना एक पैसा कम किए आपके बताए प्रोजेक्ट पर ही खर्च हो। आप क्या बक रहे हैं? गुस साहब ने अभी अभी फाउंडेशन को 3 करोड़ दान दिए हैं। इतनी जल्दी भूल गए? 3 करोड़? सूजी आई। गुस साहब, आपकी उदारता के लिए फिर से शुक्रिया। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। ये लाइन साहब ही कमाल है। गुजिंगजे को नाराज करने वाला कोई भी काम उन्हें बहुत भाता है। सूजी आई मुझसे पूरी तरह किनारा कर रही है। सूजी आई, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? गुस साहब, अरे आप क्या कर रहे हैं? मैं हूं गुस साहब, मैं हूं। माफ कर दीजिए गुस साहब, मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए गुस साहब। मैंने ऐसा, ये सब आपके और मिसली के भले के लिए है, जिसे आप हमेशा से प्यार करते हैं। वो मिसली है ना? सुजिया ही आपसे चिपकी हुई है। ये आपके और मिसली के रिश्ते को प्रभावित करेगा। मैंने ये इसलिए किया। ये सब आपके लिए है। मेरे लिए? आपकी नीचता मुझे घृणा देती है। सुजिया यी को फोन करो और उसे सच बताओ। हाँ। हेलो लीरुई, आपको और क्या चाहिए? मिसु, पिछली बार मीडिया को खरीदकर आपके बारे में रिपोर्ट करवाना और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आपके बारे में झूठी खबरें फैलाना, ये सब किन गांग ने किया है। गुजोंग को इसके बारे में पता नहीं था। गुजोंग ने किन गांग के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। किन गांग अभी यही है। उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। वो आपसे माफी मांगना चाहता है। मिसु, ये सब मैंने किया है। गुजोंग का इसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे व्यवहार ने आपको चोट पहुंचाई है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गुजिंगजे आपको दोषी ठहरा रहे हैं। नहीं नहीं मिसो, ये सब मैंने किया है। मैंने गुजोंग के शेड्यूल को लीक किया। मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आपके बारे में झूठी खबरें फैलाई। ये सब गुजोंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप गुजिंगजे ने आपका मुकदमा कर दिया है ना? न केवल आपकी उच्च वेतन वाली नौकरी चली गई है, बल्कि आपको भारी मुआवजा भी देना होगा। हाँ मिसो, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मिसो, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, यह बहुत दुखद है। तो मैं धन्यवाद, धन्यवाद मिसो, आपकी बड़ी कृपा है। किसने कहा कि मैं आपको माफ कर दूंगी? किन गांग, तुम मूर्ख हो। तुम इसके लायक हो। तुम जैसे नीच व्यक्ति, मुझसे माफी मांगने का अधिकार किसने दिया? तुम और तुम्हारा मालिक। एक बेकार और एक नीच, तुम्हें एक साथ बंद कर देना चाहिए। ली असिस्टेंट, मैं नंबर को ब्लॉक कर दूंगी। मुझे नहीं लगता कि हमें भविष्य में किसी भी तरह का संपर्क बनाए रखने की जरूरत है। मजा आ गया। मुकदमे में और आरोप जोड़ दो। उसे जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं आने दो। हाँ। जिंगजे, मैंने आपके लिए दवा तैयार की है। आपका पेट खराब है। जब आपको असुविधा हो तो इसे लेना याद रखना। हाँ। हेलो। झांग भाई, गाओ यूझेंग को निकाल दो।
मैं एक नया असिस्टेंट चाहता हूँ। अरे गाओ वायुजन, गुजिंग के आसपास की है। किन ने परिचय कराया? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, वो कोई अच्छी लड़की नहीं है। तुम्हारी असिस्टेंट बनकर तुमसे जानकारी निकालने और तुम्हें धोखा देने के लिए आई है। तुमने आखिरकार बदलने का फैसला किया। हाँ, मैंने सुना है तुम्हारी छोटी बहन नौकरी ढूंढ रही है। क्या मेरी असिस्टेंट बनना चाहेगी? महीने के 10,000, 5 बीमा और 1 पेंशन। तुम्हें कैसा लगा? एक्सायोवा, अरे मेरी छोटी बहन की पढ़ाई थोड़ी कम है और उसका स्वभाव थोड़ा सुस्त है। तुमने जो ऑफर दिया है वो बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि वो इसके लायक नहीं होगी। अरे तुम उसे सिखा देना। असिस्टेंट का काम तो छोटा मोटा ही होता है, ज्यादातर छोटे मोटे काम। तो यह तय हो गया। ठीक है, कल तुम्हें सेट पर जाना है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 1 दिन रह सकता हूँ, उसके बाद एक्सायोवा तुम्हारे साथ रहेगी। ठीक है। अरे ये गाँव वायुजन छुट्टी पर चली गई है। उसे मैसेज भेजा तो उसने जवाब नहीं दिया। जब वो वापस आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। हाँ ठीक है। एक्सायोसु, जब से तुमने इस गुजिंग से ब्रेकअप किया है, मुझे लगता है तुम सच में जाग गई हो। मैं इसे तुम्हारी तारीफ समझूंगी। छिए, अरे एक्सायोसु, ये मेरी छोटी बहन एक्सायो हुआ है। सूजी नमस्ते, मेरा नाम झंडेक्साया हुआ है। आगे कोई भी काम हो बस मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसे पूरा करने की। सूजी, मुझे ये मौका देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, एक महत्वपूर्ण काम है जो तुम्हें करना है। आगे जब भाई मुझे आइसक्रीम खाने से मना करें, तुम चुपके से मेरे लिए खरीद लाना और हम दोनों चुपके से खा लेंगे। अरे रे रे, मैंने सुन लिया है। ये बात तुम सोच भी मत करना एक्सायोवा। ऐसी बातों पर तुम उसकी बिल्कुल नहीं सुनना। उसे अपनी फिगर बनाए रखनी है। खाते समय कितना मजा आता है, लेकिन वजन कम करते समय कितना रोना पड़ता है। मैं तो सूजी की ही सुनूंगी, बाकी बातों का भाई तुम खुद सोच लेना। अरे ये लड़की काम शुरू करने से पहले ही बिगड़ गई है। ध्यान रखना, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मेरी असिस्टेंट, मैं देखती हूँ कौन निकालता है। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में हमें सेट पर जाना है। चलो चलते हैं। ठीक है। इन सभी स्क्रिप्ट को प्रिंट कर दो। कुछ दिनों में ग्रुप में शामिल हो जाओ। ठीक है। अरे नए आए हो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने ले आओ। जल्दी में मार खाने के लिए तैयार हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। मेरे लिए कुछ खाने ले आओ। जियाई, अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं इस बार थाईलैंड गया था, बहुत बोरिंग था, बहुत गर्मी थी। अरे यह नहीं, अभी घर पहुंचा हूँ और यहाँ आ गया। काफी प्रोफेशन हूँ ना? ओह क्या सच में? काम के दिनों में छुट्टी लेकर घूमने जाते हो, फिर भी अपने आप को प्रोफेशनल कहते हो। अरे तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो? अभी तक नहीं गए? ठीक है। यहाँ कब से तुम्हारी मर्जी चलने लगी? जियाई, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें निकाल दिया गया है। सामान पैक करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें निकाल दिया गया है और वह बैग मेरा है ना। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। मेरे पास से जो चीजें ली हैं सब वापस ले आओ, नहीं तो उनकी कीमत चुकाओ। तुमने जो चीजें इस्तेमाल की हैं वे गंदी हो गई हैं, मैं उन्हें नहीं लूंगा। 3 दिन के अंदर अगर मुझे मुआवजा नहीं दिखा तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। सुजियाई, तुम जो कह रहे हो क्या तुम्हें पता है मैंने कब तुम्हारी चीजें चुराई हैं? ये सब चीजें तुमने ही मुझे दी थी ना? जियाई, क्या हाल है? क्या गु के साथ झगड़ा हुआ है? अरे तुम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है, आज झगड़ा करोगे और कल मिल जाओगे। तुम गु को मना लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत काबिल हो? क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें निकाल दिया गया है। तुरंत यहाँ से चले जाओ, यहाँ कभी नहीं दिखना। सुजियाई, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। जब तुम मुझसे मदद मांगोगे तब मैं नहीं आऊंगा। सुजियाई, तुम मेरा इंतजार करो। जब मैं किन असिस्टेंट से संपर्क करूंगा, मैं तुमसे माफी मांगवाऊंगा और सैलरी बढ़वाऊंगा। तुम खुद मुझे वापस बुलाओगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं जुड़ रहा है? अरे किन असिस्टेंट कहाँ है? फोन क्यों नहीं जुड़ रहा है? दीदी, क्या तुमने खबर नहीं देखी? किन असिस्टेंट ने सूजी के बारे में अफवाह फैलाई, जिसकी वजह से गु और सूजी का ब्रेकअप हो गया। किन असिस्टेंट को भी गु ने जेल भेज दिया। सूजी, तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। वह ऑनलाइन तुम्हारे बारे में बुरा लिखेगी तो क्या होगा? चिंता मत करो, कोई मेरे लिए इसे सुलझा लेगा। लेकिन वह जियाई, वो कैसे वापस आ गई? शायद उसे पता चल गया कि उसका सहारा खत्म हो गया है। तुम क्या करना चाहती हो? जियाई, पहले मैं गलत थी। मुझे काम छोड़कर घूमने नहीं जाना चाहिए था। तुम मुझे एक और मौका दो।
मैं अपना काम अच्छे से पूरा करूंगी। जियाई, तुमने गुजोंग के साथ ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वह है, मैं हूँ, हमारे बीच की दोस्ती अभी भी कायम है ना? दोस्ती? कैसी दोस्ती? मेरा पैसा लेकर काम न करने वाली दोस्ती? मेरे सामने बड़े बनने वाली दोस्ती? या मेरा सामान चुराने वाली दोस्ती? मैं लिस्ट तैयार करूंगी। अगर 3 दिन में तुमने क्षतिपूर्ति नहीं की तो कोर्ट का समन आने का इंतजार करो। सुजियाई, तुम सच कह रही हो? नहीं तो क्या? तुम्हें दिमाग खराब है क्या? वो चीजें तो फ्री में मिली थी। ज्यादातर प्रोडक्ट वालों ने तुम्हें दी थी। फ्री भी हो तो सूजी की चीजें हैं, ब्रांड्स ने गिफ्ट दी थी। वो इसलिए क्योंकि सूजी ने उनके प्रोडक्ट्स का प्रचार किया था। ये सब सूजी की मेहनत की कमाई है। तुम कौन होते बोलने वाले? तुम होती कौन हो? मैं सुजियाई से बात कर रही हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? वह मेरी असिस्टेंट है, उसने सही कहा, तुम एक चोर हो। हमने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद की कदर नहीं की। तो कोर्ट का समन आने का इंतजार करो। चलो हम चलते हैं। हाँ। सुजियाई, तुमने बेवफाई की तो मैं भी दगा करूंगी। हेलो, मेरे पास सुजियाई के स्कैंडल हैं। तुम फिक्र मत करो कि कितने हैं, मैं तुम्हें 2 लाख देती हूँ। बस इन्हें पब्लिश कर दो। 3 लाख डील। लियांगजोंग, बुरी खबर है, अभी अखबार वालों ने खबर दी, कोई 3 लाख देकर सू मैडम के स्कैंडल उजागर करना चाहता है। किसने किया? अखबार वालों के मुताबिक सू मैडम की पूर्व असिस्टेंट गाओ यूजेन। अखबार वालों को बोलो, अगर उन्हें अभी भी काम करना है तो सू जियाई के स्कैंडल गाओ यूजेन के स्कैंडल से बदल दें और वीबो ट्रेंडिंग खरीद लो। मैं इस औरत को बदनाम कर दूंगा। जी। अजीब है, शाम 7 बजे पब्लिश होना था, अभी तक कुछ नहीं। आकियांग, तुम कैसे आ गए? बदचलन औरत, तुमने 8 बार गर्भपात करवाया है और अब मुझसे 50 लाख रुपए की दहेज की उम्मीद कर रही हो। अरे आकियांग, तुम क्या कह रहे हो? तुम खुद देखो। सूजी जल्दी देखो, गाओ यूजेन को कुछ हो गया है। क्या हुआ? उसके पहले के मामले, तीसरी औरत बनने और 8 बार गर्भपात करवाने की बात, सब लोगों ने उजागर कर दिया है। अब पूरा इंटरनेट उसे कोस रहा है। उसकी यही सजा है। मुझे वीबो पर पोस्ट करके जश्न मनाना चाहिए। तुम शांत रहो और मुसीबत मत मोल लो। अगर इससे तुम्हारे अभिनय करियर पर असर पड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। शूटिंग खत्म होने के बाद पोस्ट करूंगा। वो देखो, वही है चेन डायरेक्टर। झांग भाई, चेन डायरेक्टर की उम्र क्या है? क्या वो बच्चे जैसा दिखने वाला है? 19। तो क्या वो अभी यूनिवर्सिटी में ही है? वो पहले ही ग्रेजुएट हो चुके हैं और डबल डिग्री भी हासिल की है। तुम उनकी उम्र को देखकर उन्हें कम मत समझना। वो प्रतिभाशाली युवा है, लेकिन भविष्य में क्या वो प्रतिभाशाली डायरेक्टर बन पाएंगे, यह तो नहीं कहा जा सकता। ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि उनकी ये फिल्म हिट होती है या नहीं। मैंने सुना है कि ये उनकी पहली फिल्म है। अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो उन्हें घर वापस जाना पड़ेगा और डायरेक्टर बनने का सपना छोड़कर पारिवारिक व्यवसाय संभालना होगा। कितनी ईर्ष्या की बात है। चेन डायरेक्टर, कृपया मार्गदर्शन दें। सू टीचर नमस्ते, कृपया मार्गदर्शन दें। हम एक दूसरे को मार्गदर्शन देंगे और सीखेंगे। अभी खाने का समय है, मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। ठीक है। धन्यवाद डायरेक्टर। लियांग सर, लंच का समय हो गया है। क्या हम कुछ खाने के बाद कंपनी वापस चलें? क्या यह जगह सू जियाई की शूटिंग लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं है? हाँ लियांग सर। चलो शूटिंग का हाल चाल देखते हैं और साथ ही खाने का भी लुत्फ उठाते हैं। अरे क्या, चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है। कितना स्वादिष्ट है। किताब में आने के बाद से स्नैक्स खाना भी एक लग्जरी बन गया है। हाँ, क्या हमारी टीम में यह व्यक्ति है?
गाओ यूझेन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुजियाई, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब पूरा इंटरनेट मेरे स्कैंडल से भरा पड़ा है। तो तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। मेरे बिना तुम इतने मशहूर कैसे हो सकते थे? तुम्हारी वजह से मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। नौकरी चली गई, बॉयफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया। ऐसे स्कैंडल के बाद कौन सी कंपनी मुझे रखेगी? सुजियाई, तुम ही हो। तुम मुझे किस हालत में डालना चाहते हो, तब तक नहीं रुकोगे। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, तुम अपने उलझे हुए मामलों को समझो। इसका मुझसे क्या लेना देना है? सुजियाई, तुम ही हो। तुम ही हो जिसने मुझे इस हालत में डाला है। तुम मर जाओ। लाइंग सर, आप यहाँ कैसे आ गए? हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था, शूटिंग का हालचाल देखने आ गया। लाइंग सर, छोटी सू यहाँ नहीं है। किसने कहा मैं उसे ढूंढने आया हूँ? देखा नहीं। लाइंग सर को दिल और दिमाग में अंतर पसंद है। झम भाई, सू मैडम भी तो टीम में है, वो कैसे नहीं हो सकती? ओ, वो दोपहर का खाना खा चुकी है, घूमने चली गई है, लेकिन ये काफी समय से चली गई है। मैं फोन करके पूछता हूँ। ये छोटी सू फोन क्यों नहीं उठा रही? भाई, बुरी खबर है। सुना है गांव का यूजन चुपके से टीम में घुस गई है। कहीं वह सू बहन को ढूंढने तो नहीं गई? मॉनिटर चेक करो, देखो वे कहाँ गई है। ठीक है। सब अलग अलग ढूंढो। मुझे मारने की सोच रही थी, अब मेरी ताकत का अंदाजा हो गया ना? हाँ। सुजियाई, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। वह ठीक नहीं है। यह तुमने मारा है। उसने पहले हाथ उठाया और मुझे मारने की बात कही। मेरी चतुराई और साहस की वजह से बच गया। अरे, बस बात यही है। तुम मेरी मदद करोगे ना? तुम चिंता मत करो, मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा और पूछताछ करूंगा। याओ याओ, तुम कैसे आ गई? मुझे पता था तुम व्यस्त हो जाओगे और खाना भूल जाओगे। यह सब मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर लाया है, तुम्हारे पसंदीदा है। अगली बार इतनी मेहनत मत करना, कुछ भी खा लेना। यह कैसे हो सकता है? यह सब मैंने खुद बनाया है, तुम चखो। क्या हुआ जिंग से? क्या यह अच्छा नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा है। याओ याओ, मुझे अभी याद आया, मुझे एक मीटिंग में जाना है। मैं ड्राइवर को पहले भेजता हूँ। जिंक्स, आप क्या कर रहे हैं? जिंक्स, जी, आप इसे फिर से हिलाते हैं। गु की पूरी बीमारी सिर्फ पता हो जाएगी। लिरुई के बारे में क्या? बस ठीक है। अचानक बेहोश हो गया। एक एम्बुलेंस कॉल करें। मिस ली, आपने ये किया। मैंने किया। इसमें मूंगफली का मक्खन है। आप कह रहे हैं? मूंगफली से एलर्जी है। मुझे नहीं पता। लिरुई ने सुना कि जिंगस बेहोश हो गया। अब कैसे चल रहा है? एमआरएस जीव सिर्फ आपातकालीन कक्ष में आया। नरक क्या चल रहा है? जब वह अच्छी स्थिति में था तो जिंगजे क्यों बेहोश हो गया? मिस ली आज आम जी को भोजन दे रही है, इसमें मूंगफली का मक्खन था। कुछ खाने के बाद हमेशा बेहोश हो जाता है। इतने सालों से एक साथ। पता नहीं था कि जिंगजे को मूंगफली से एलर्जी है। मैं अभी अस्पताल जा रहा हूँ। क्या आप अभी भी उदास हैं जब आप जागते हैं? जिंग्स, आप कैसे हैं? मुझे खेद है। मुझे नहीं पता था कि आप मूंगफली से एलर्जी है। आंटी, आज के खाने में क्यों है? इस परिवार से एलर्जी है तो अब कोई और मूंगफली नहीं। मैं ठीक हूं, तुम सब बाहर जाओ। मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूं। लिरुई रहती है। मुझे भी जाना है। जिंगजे को आराम दें। तुम मेरे साथ बाहर जाओ। हाल ही में क्या कर रहे हैं सुजी जी? मैंने आज मिस्सू के दोस्तों को देखा। ग्रुप में होना चाहिए।
मुझे सच बताओ, अगर उनके बारे में ये अफवाहें सामने आई थी पहली बार जब मैंने रिपोर्ट किया, तो मैं क्या ये ऐसा नहीं है लिरुई? ये महिलाएं अपने दिमाग को इतनी आसानी से क्यों बदल रही हैं? इतना प्यार नहीं करते प्यार। जी कुल, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आप कुछ भी नहीं जानते, बस फूलों का एक गुच्छा खरीदे, मेरे लिए क्लास में जाओ। हाँ, मैं आज दोपहर कक्षा का दौरा करूंगा। हाँ, अब उसे देखें और उसे बताएं कि मैं अस्पताल में हूं। अच्छा कुल जी, अगर मुझे आज पता होता तो मुझे क्यों करना पड़ा? हेलो, मैं 99 गुलाब का ऑर्डर करना चाहता हूं। जिंग से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है, फिर भी मुझे फूल भेजने की सोच रहे हैं। अगली बार ध्यान से रहना। सुजी, गुज्जी ने मुझे आपको देखने भेजा है। ली रुई, क्या आपको लगता है कि मैं यह फूल ले लूंगी? मुझे पता है कि सुजी आप नहीं लेंगी, और मुझे यह भी पता है कि आप न केवल इन फूलों को फेंकना चाहती है, बल्कि मुझे भी फेंकना चाहती है। तो फिर आवाज क्यों? सुजी, आप जानती है, मैं गुज्जी के पास का पहला चाटुकार हूं। वो मुझे जो भी करने को कहते हैं, मुझे करना पड़ता है। सुजी, आप मुझ पर दया करें और मुझे फूल देने दे और संदेश पहुंचाने दे। ठीक है, पहले आपने मेरा ख्याल रखा था, इसलिए फूल यहीं छोड़ दो। ओह, सुजी, गुज्जी बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है। क्या? तो क्या मुझे शैंपेन खोलकर जश्न मनाना चाहिए? ली सहायक, असल में मुझे पता है कि मेरे साथ ब्रेकअप के बाद गुजिंगजे का बहुत बुरा हाल है। इससे मेरा गुस्सा शांत हो गया है, इसलिए भविष्य में मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती। एक अच्छा पूर्व प्रेमी मरा हुआ होना चाहिए। ली सहायक, क्या आप मेरी बात गुजिंगजे तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप और गुज्जी के बीच वाकई कोई संभावना नहीं है? मैं देख सकता हूं कि गुज्जी के दिल में आप है। बस आपके अलग होने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ, वो ली जी से नहीं बल्कि आपसे प्यार करते हैं। ली सहायक, गुजिंगजे के दिल में शायद सिर्फ असंतोष है। वह अपने ऊंचे स्थान का आनंद लेते थे और मैं उनके आसपास रहता था। बस अब सब बदल गया है, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूं। तो सुजी, आपके उज्जवल भविष्य और सफलता की कामना करता हूं। गुजी, फूल सुजी ने ले लिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये आखिरी बार है और वो भविष्य में कुछ नहीं चाहती। ठीक है, आप बाहर जा सकते हैं, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। ठीक है गुजी, आप अच्छे से आराम करें। ली रुई, ली जी, क्या आपको कुछ चाहिए? ली रुई, आज जिंगजे ने आपको वार्ड में रखा, क्या वह आपसे कुछ करवाना चाहते थे? ली साहिबा, अगर आप जानना चाहती हैं तो आप सीधे गुस साहिब से पूछ सकती हैं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। यह ली असिस्टेंट, इसे मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? यह बहुत हद तक गलत है। याओ याओ, तुम किसी को भेजो और मेरे लिए जांच करवाओ जिंगजे के साथ ही ली असिस्टेंट के बारे में। आज का फूल किसे भेजा गया है? याओ याओ, तुम वापस आ गई हो। तुम और गुजिंगजे, ये क्या नाटक कर रहे हो? तुम इतना न सोचो, बस एक बात बताओ, मदद करोगी कि नहीं? हाँ, मैं अभी जांच करती हूँ। ठीक है। जिंगजे, तुम्हें क्या हुआ? क्या तब भी तबीयत ठीक नहीं है? मैं ठीक हूँ। जिंगजे, अगर तुम्हें कुछ हो तो बताना चाहिए। आज तुम अचानक बेहोश हो गए, मैं बहुत डर गई थी। ठीक है। वैसे जिंगजे, मैं इस बार वापस आई हूँ और मैंने किन असिस्टेंट को नहीं देखा। क्या उसे तुमने बिजनेस ट्रिप पर भेजा है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? जिंगजे, तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी वापस आई हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ गया है? किंगांग ने सुजियाई के बारे में अफवाह फैलाई, जिससे मुझे और कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। अब उसे हिरासत में ले लिया गया है। किन असिस्टेंट ने तुम्हारे साथ इतने साल काम किया है? उसने ऐसा कैसे कर सकता है? यह बहुत गलत है। तुम बाहर जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ठीक है, तो जिंगजे, मैं किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगी। हाँ। किन असिस्टेंट को हिरासत में ले लिया गया है? क्या जिंगजे को मेरे बारे में शक हो गया है?
क्या नतीजे मिले हैं? हाँ, ली असिस्टेंट सु जीआई के सेट पर मिलने गई थी। वह सुजियाई जो उसे पहले ही मजाक बना चुकी है और अभी भी उसे फूल भेज रही है। क्या वह उसे मुआवजा देना चाहती है? ये मुझे नहीं पता। हुआंग काई, तुम जानते हो मैं अभी वापस आई हूँ। मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, क्या तुम मुझे सेट पर काम करने के लिए भेज सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट चुनूंगा। नहीं, मैं सुजियाई के सेट पर जाना चाहती हूँ। याओ याओ, जिंग जे उस औरत से अलग हो चुका है, तुम्हें क्या जरूरत है? बकवास बंद करो, तुम मदद करोगे या नहीं? ठीक है, मैं उस शो के निवेशक को जानता हूँ, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। ठीक है, जब जिंग जे ठीक हो जाए हम साथ में खाना खाएंगे। बिल्कुल सही समय है, हम तीनों को काफी समय से साथ नहीं मिला है। मिल गया। वह यहाँ कैसे आ गई? और ऐसे कपड़े पहने हुए? क्या यह नहीं हो सकता? मैंने सुना है कि वह नई अभिनेत्री है और तुम्हारे साथ सीन भी है। जियाई, क्या संयोग है, हम एक ही सेट पर काम करने वाले हैं। अगला सीन अभी जोड़ा गया है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या यह इस महिला के लिए विशेष रूप से जोड़ा गया है? हाँ, निवेशक ने खुद डाला है, मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगले सीन में वह एक निर्दयी महल की नौकरानी की भूमिका निभाएगी, तुम उसे सबक सिखाओ। क्या यह मूल किताब का प्लॉट नहीं है? लीमिंग याओ जानबूझकर आगे आई ताकि मूल किरदार उसे मारे, और गुजिंग जे ने यह सब देख लिया जब वह सेट पर आया। यह बात ऑनलाइन फैल गई और मूल किरदार को काफी समय तक गालियां सहनी पड़ी। जब खुद ही मार खाने आई है तो मुझे माफ नहीं करना चाहिए। क्या बकबक कर रही हो? अरे कुछ नहीं, मैंने कहा कि मैं अच्छे से अभिनय करूंगी। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। यह तो गलत है। लीमिंग याओ मुझसे निपटने आ रही है। तो गुजिंगजे भी जल्द ही आएगा। पति जी, काम से थक गए हो क्या? पति जी, काम से थक गए हो ना? मैं कुछ बात है। क्या मैं सही देख रहा हूँ? लाइन साहब मुस्कुरा रहे हैं। तुम सही देख रहे हो, मैं 3 साल से कंपनी में हूँ, पहली बार लाइन साहब को मुस्कुराते हुए देखा है। क्या हमारे पास अब एक प्रेसिडेंट पत्नी होने वाली है? आत्मविश्वास रखो। क्या? हटा दो। कुछ नहीं, बस पति जी की याद आ रही है। पति जी, क्या तुम मुझे याद करते हो? क्या तुम सेट पर आओगे? इतनी देर से टाइप कर रहे हो, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे? नहीं। ऐसा आदमी कैसे हो सकता है जो इतना बेरुखा हो? छोड़ो, सीधे उसे बता दो। पति जी, क्या तुम अपनी प्यारी पत्नी को बचाने आओगे? कोई तुम्हारी प्यारी पत्नी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पति गुजिंगजे की प्यारी आ रही है सेट पर। मुझे लगता है वह मेरे साथ मुसीबत करने आई है। वह आ रही है तो गुजिंगजे भी आएगा, फिर 2 के खिलाफ 1 लड़ूंगी, मैं हार जाऊंगी। पति, अगर तुम आ जाओ हम जरूर जीतेंगे। जवाब अभी तक क्यों नहीं आया? सब यहां आओ, अगले दृश्य की तैयारी करो। सबको कहानी पता है ना? फिर थोड़ी देर में लीजिए, तुम रानी को परेशान करना, फिर सूजी आएंगी। जब वो मारे तो तुम सहयोग करना याद रखना। ठीक। अच्छा, सबको पता है, तैयारी करो, शुरू करो। एक नौकरानी होकर भी बड़ों की बेइज्जती करती हो? बेशर्म। कट। क्या हुआ? नहीं, मैं सच में मानने नहीं जा रही थी, उसने भी नहीं हटा। पता नहीं क्या हुआ। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ सु मैडम असलियत चाहती हैं। अगर असल में मार पड़े और असर अच्छा हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं। वह क्या कहना चाहती है? ऐसा लग रहा है जैसे सुजी जानबूझकर मार रही थी। घबराओ नहीं, देखते हैं छोटी सू कैसे संभालती है। जिंगजे,
कमीना आ गया ली महंगे आओ को सहारा देने 6 के खिलाफ 2। दादी तुमसे नहीं डरती। जिंगजे जियाई को मत डांटो, शायद उसका इरादा नहीं था। तुम्हें दिमाग खराब है? मैंने कब असलियत चाही? और यह दृश्य आया कैसे? तुम्हें कुछ याद नहीं? सबको लगे मैं तुम्हें प्रताड़ित कर रही हूँ, है क्या? तुम्हारी औकात ही क्या है कि मैं तुम्हें प्रताड़ित करूँ? झूठा इल्जाम लगा रही हो। रिप्ले देखो, धीमा करके देखो, मैंने माराया, तुमने मुंह आगे करके मरवाया। जियाई, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने सच में ऐसा नहीं किया। जिंगजे, तुम्हें मेरा यकीन करना, ऐसा नहीं था। सूजी, तुमने उसे डांटकर भगा दिया, अब वो निवेशक के पास शिकायत करेगी। अब क्या करेंगे? डायरेक्टर चेन, डरो मत, बस एक निवेशक है। कितना पैसा लगाया है? 5 लाख। 50 लाख। जियाई, गुजिंगजे, अगर तुम उसकी तरफ से जियाई, मेरा मतलब वो नहीं था। जिंगजे, क्या मतलब? तुम्हें मेरा यकीन नहीं है क्या? जियाई, माफ करना, मैं याओ याओ की तरफ से माफी मांगता हूँ। गुजिंगजे, यह आदमी क्या गलत दवा खा गया है? सूजी, आप अभी बहुत शानदार थीं। बिल्कुल, मैंने गलती की। मैंने वह कहा जो नहीं कहना चाहिए था। मैं दीवार के सामने जाकर सोचता हूँ। सूजी, वह नहीं करेगी, बस ऐसे ही भाग जाएगी। वह निश्चित रूप से मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मुझे फोन दो। क्या तुम फिर से पागल होने वाले हो? पोस्ट करने वाले हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, वह मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। निश्चित रूप से और तरीके आजमाएगी। मैं पहले ही कदम उठाऊंगा। इस तरीके को कहते हैं सफेद कमल का रास्ता चलो। सफेद कमल को रास्ता न दो। अब के एक्स्ट्रा बहुत मेहनती हैं। एक थप्पड़ वाला सीन था। एक एक्टर ने वास्तविकता के लिए आगे बढ़कर मुझसे थप्पड़ खाया। मैं वाकई डर गया था, लेकिन मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। सू बेबी को फंसाया गया है क्या? मेरी सू बेबी को गाली दी? देखो, मैं तुम्हें गाली देता हूँ। मुझे वाकई डॉक्टर बनना चाहिए था, तुम्हारे दिमाग का इलाज करता। कौन सा नाला बंद नहीं किया गया? फिर से तुम बाहर आ गए। यह फैन बहुत प्यारा है। मैंने सुबह बीफ नूडल्स खाए, स्वाद बहुत अच्छा था। मौका मिले तो तुम्हें एक बार जरूर खिलाऊंगा। सू बेबी, मैं वजन कम कर रहा हूँ। मैं बिजली की तरह पतला हो जाऊंगा और बिजली की तरह तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सू बेबी, वह एक्टर निश्चित रूप से तुम्हें फंसा रहा है, लेकिन मेरी सू बेबी इतनी समझदार है, उसने जरूर समझ लिया होगा। मुझे हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ सू बेबी मुझे गाली है। मुझे 2 कैक्टस को दबाकर शांत होना पड़ेगा। इतनी जल्दी मदद मांगने आ गए? तुम ही सूजी आई हो ना? हाँ, मैं हूँ। झंग सर, आप यहाँ कैसे आ गए? अगर मैं सेट पर नहीं आता तो कैसे पता चलता कि ऐसा हो रहा है? झंग सर, आज की बात सिर्फ एक गलतफहमी है। हाँ, चेन डायरेक्टर ने सही कहा, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। यह मेरी गलती है, मैंने समय पर हटना नहीं रहा, इसलिए जियाई का थप्पड़ खाया। याओ याओ, तुम चिंता मत करो। मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम अभी तुरंत याओ याओ से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? क्यों? आप झंग सर, आप बड़े हैं, छोटों की बात न सुने, उसकी बात पर ध्यान मत दो। चेन डायरेक्टर, मैंने इतना पैसा लगाया है, आपने ऐसे व्यक्ति को ढूंढा है? झंग सर, ऐसा है, सूजी हाल ही में बहुत प्रसिद्ध है, सुंदर भी है, अभिनय भी अच्छा है। उनके साथ हमारी ये सीरीज जरूर हिट होगी, यही सबसे महत्वपूर्ण है ना? चेन डायरेक्टर ने सही कहा, झांग सर। सभी इस ड्रामा के लिए हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। फिर भी किसी को धमकाना नहीं चाहिए। आज तुम्हें याओ याओ से माफी मांगनी होगी, नहीं तो चले जाओ। तुम्हारे अलावा हमें और लोग मिल जाएंगे। उपयुक्त व्यक्ति। क्या तुमने गंदी खाई है? तुम्हारी बोली इतनी गंदी क्यों है? क्या रवैया है? झांग सर, कृपया शांत हो जाइए। आज इस सेट पर या तो वो रहेगी या मैं, आप खुद फैसला करें। सूजी आई। सेट से बाहर निकाले जाने का इंतजार करो। तो तुम चले जाओ।
कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? वह स्टार एंटरटेनमेंट के सीईओ हैं, मेरे पुराने। आप लियांग सर हैं। क्या लियांग सर वास्तव में सुजियाई को पसंद करते हैं? एकदम सच्चे लियांग सर। आपने अभी कहा था कि किसे सेट से बाहर निकालना है। लियांग सर, कृपया मेरी गलती माफ कर दें। महान लोगों का दिल बड़ा होता है। मुझे एक और मौका दीजिए, ठीक है? तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ सुजी, मैंने गलत बोल दिया, माफ कीजिए। मैं खुद को एक थप्पड़ मारूंगा। क्या उसे माफ कर देना चाहिए? लियांग सर, शुक्र है आप समय पर आ गए, नहीं तो मैं सेट से बाहर निकाल दिया जाता। यह सुनकर कितनी शर्मिंदगी होती। उसे बाहर फेंक दो। लियांग सर, कृपया मत करिए। लियांग सर, चेन डायरेक्टर, कृपया मेरी मदद करिए। चेन डायरेक्टर। ओह, मेरे 50 करोड़। मैं तुम्हें 1 अरब दूंगा। वैसे ये बात वापस आती है। भाई, नहीं, मेरे प्यारे भाई, मैं अगले सीन की तैयारी करता हूं। चेन डायरेक्टर, क्या आप ठीक हैं? हाँ, कुछ नहीं, मुझे पता था कि आप जरूर मेरी मदद करेंगे। बस संयोग से गिर रहा था। यह कितना संयोग है, और आपने हमारे ग्रुप को 1 अरब दिया बिना पलक झपकाए। क्या आपको लगता है कि मेरा अभिनय अच्छा है? चेन शिशी मेरा चचेरा भाई है ओह, और कुछ दृश्य बाकी है। आज 7-8 दृश्य और हैं, शाम तक तो लगेगा ही। इसलिए तुम्हें खाने के लिए बुलाने का समय नहीं है। क्यों न तुम सेट पर ही रुको, मैं तुम्हें सेट का खाना खिलाऊंगा। ठीक है। मान गई। क्या मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहती? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ खाना खाने में मुझे बहुत खुशी होगी। चलो। छोटी हुआ, लियांग सर, छोटी हुआ, लियांग सर के लिए 2 डिब्बे ले आओ। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? चलो। ठीक है। प्यारे, अभी सेट की स्थिति बहुत खराब है। तुम्हें कष्ट दिया। मैं शूटिंग खत्म करके तुम्हें बाहर खाने पर ले जाऊंगा। ठीक है, गाओ यूजेन का मामला हल हो गया है। कंपनी ने बयान जारी किया है और उस पर मुकदमा करने की तैयारी कर रही है। मुझे पता था, तुम पर भरोसा करना सही था। तुम्हें क्या लगता है, क्या लियांग सर को सूजी पसंद है? नहीं, सब जानते हैं कि लियांग सर को औरतें पसंद नहीं हैं। फिर वह सेट पर क्यों आया, सूजी का साथ लेने के लिए? शायद सच में संयोग से आया हो। क्या वह पहले कभी संयोग से दूसरे सेट पर गया है? नहीं, हाँ, सोचो तो। सूजी को सेट में आई कुछ ही दिन हुए हैं और लियांग सर 2 बार आ चुके हैं और दोनों बार सूजी की मदद की है। यह पसंद नहीं है तो और क्या है? तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि तुम सही हो। नहीं, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता। मैं ये मान लूंगा कि लियांग सर को मर्द पसंद है, लेकिन ये नहीं मान सकता कि उन्हें औरतें पसंद है। मुझे बाद में एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। मैं पहले कंपनी वापस जाऊंगा। हाँ, ठीक है। कुछ पूछना है? पूछो। सूजी, तुम्हारा और लियांग सर का क्या रिश्ता है? वह मेरे पति हैं। सूजियाई, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे चेहरे पर मूर्ख लिखा है? छोड़ो। झांग जो हुआ, हम वहां चलकर खाते हैं। ये आदमी बकवास कर रहा है। आजकल सच बोलने पर भी कोई विश्वास नहीं करता। कट। नहीं सुजी, तुमने क्या किया? आंखों में थोड़ा और भावना लाओ, समझे? समझ गया। 2 मिनट आराम करो और सोचो। छोटे जनरल। सूजी, पहले थोड़ा पानी पी लो। छोटे हुआ, आज इतने भावुक दृश्य क्यों हैं? मैंने पहले ही दिल बंद कर लिया है। प्यार पर फिर से विश्वास नहीं करता। सूजी, क्या तुम थोड़ी देर बाद सोचोगी कि तुम्हें कौन पसंद है, या फिर तुम्हारा पसंदीदा स्टार ही चलेगा? मैं जब भी किसी सुंदर अभिनेता को देखता हूँ बहुत भावुक हो जाता हूँ। सुंदर लोग। हाँ, यही भावना है। ये सीन पास हो गया। मुझे लियांग यूचिन क्यों याद आया? सूजी, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? मेरा तरीका काम आया? तुमने अभी किसके बारे में सोचा? क्या वह तुम्हारा पसंदीदा व्यक्ति है? मुझे लियांग यूचिन पसंद है। नहीं, नहीं, नहीं।
सुजी, यह प्यारी सी लड़की पहले ही सब कुछ बता दिया और जानबूझकर गलतफहमी पैदा की। नहीं, मुझे जिंगजे को सब कुछ साफ करना होगा। हेलो, क्या हुआ? मैं अभी जिंगजे के पास जाने वाला था। याओ याओ, मुझे लगता है कि अभी उसके पास जाना अच्छा नहीं होगा। शायद वो अभी हमें नहीं देखना चाहता। तुम्हारा क्या मतलब है? याओ याओ, मुझे बताओ तुम क्यों चाहती हो सुजी की फिल्म में शामिल होना? मैंने कहा क्योंकि मैं अभी विदेश से लौटा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं यह भी देखना चाहता हूँ सुजी वास्तव में कैसी है। किसे पता था कि वह जिंगजे से प्यार के कारण नफरत करेगी और मुझ पर बदला लेगी। सच में? अगर तुम विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं। याओ याओ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जिंगजे उस औरत के साथ खत्म कर चुका है। तुम ऐसा करके जिंगजे को फिर से उस औरत की तरफ भाग रहे हो। तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? याओ याओ, तुम डर रहे हो कि जिंगजे उस औरत से सच्चा प्यार करेगा। डर रहे हो कि उनके बीच कुछ बचा हो। तुम जांचना चाहते हो। तुम चाहते हो कि जिंगजे फिर से उस औरत से नफरत करे, लेकिन गलत तरीके से। अभी भी दर्द हो रहा है? दर्द नहीं है, जियाई ने जानबूझकर नहीं किया। जिंगजे, तुम उस पर गुस्सा मत करना। यह मेरी गलती है, मैंने समय पर हटने की कोशिश नहीं की, इसलिए यह गलतफहमी हुई। क्या ऐसा है? जिंगजे, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? नहीं। तो चलो साथ में खाना खाते हैं। मैंने शेर घर में टेबल बुक कर दी है। हुआंग को भी बुला लो। हुआंग को पहले तुम्हें घुमाने के लिए भेज दो। मैं जल्दी से तुम्हारे पास आता हूँ। मैं वहीं रहूंगा, फोन चलाते हुए तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जिंगजे, मैंने कहा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कैसा रहा? क्या कोई इनाम मिलेगा? जिंगजे, इस तरह बैठे रहने से कंधे और गर्दन पर दबाव पड़ता है। अब से हर 2 घंटे में उठकर थोड़ा घूम लिया करो, ठीक है? पहले तुम्हें डिस्टर्ब करने से डर रहा था, अब भी काफी देर हो चुकी है। तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने खिचड़ी बनाई है। चलो जल्दी घर चलते हैं। जिंगजे, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं मजाक कर रहा था। चलो खाना खाते हैं। हुआंग के रेस्टोरेंट में हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ चलो, मुझे भी उसके साथ खाना खाए हुए काफी समय हो गया है। तुम कहते हो हम तीनों बचपन के दोस्त हैं जब से मैं चला गया। तुम दोनों कभी मिले नहीं। अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम दोनों कभी साथ खाना नहीं खाते। हाँ। जिंगजे, तुम क्या कह रहे हो? तुम पहले हुआंग के साथ इतने अच्छे दोस्त थे, अब कैसे इतने दूर हो गए? बात करने को कुछ नहीं है, इसलिए कम ही साथ खाते हैं। कैसे हो सकता है? स्कूल के दिनों में हमारे पास इतनी सुंदर यादें हैं। याओ याओ, हर कोई बदलता है। हमेशा यादों में नहीं रह सकते। हाँ, हम सब बदलते हैं, लेकिन हमारी यादें हमेशा वैसी ही रहेंगी, है ना? मैं जैसे बेरोजगार को गुजी के साथ खाना खाना कितना मुश्किल है। ये तभी हो सकता है जब याओ याओ वापस आए, तभी मैं तुमसे मिल पाता हूँ। अगर तुम आज ये कहने आए हो तो ये खाना खाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ऐसा मत करो, सबको मिलने का मौका मिला है। अभी मेरा रवैया ठीक नहीं था। याओ याओ इस बार वापस आई है और अब नहीं जाएगी। आगे हम तीनों ज्यादा मिल सकते हैं, फिर कभी बात करेंगे। गुजिंगजे, तुम्हारा क्या मतलब है? कोई तुम्हें आने के लिए नहीं कह रहा था। तुम आए हो हमें चेहरा दिखाने के लिए। क्या हम तुम्हारे कर्जदार हैं? मैं भी आना नहीं चाहता था, आज मैं आया हूँ याओ याओ से बात साफ करने के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है? जिंगजे, कुछ बातें बाद में करेंगे, ठीक है? तुमने मुझे स्वागत करने का वादा किया था, पहले खाना खाएं, ठीक है? ठीक है, खाना खाते हैं। मैंने वादा किया था तो पूरा करूंगा। हम पिछली बार वाला ही खाएंगे। जो भी हो, जो भी हो। नए व्यंजन स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन पुराने सिग्नेचर डिश मुझे ज्यादा पसंद है। जिंगजे, इसे चखो। जिंगजे, क्या हुआ जियाई? तुमने अभी किसे बुलाया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने अभी किसका नाम लिया? तुम्हारे सामने याओ याओ बैठी है। क्या तुम अंधे हो? याओ याओ, कुछ बातें मैं तुमसे साफ करना चाहता हूं। कुछ चीजें बीत चुकी है। मैं पहले तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब मुझे सू पसंद है। जिंगजे, तुम ठीक हो? याओ याओ, तुम्हें हुआंग काई की परवाह करनी चाहिए, मेरी नहीं। मैं इस लायक नहीं हूं। हुआंग काई का प्यार तुम्हारे लिए शुद्ध है। इतने सालों से उसके दिल में तुम हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम नहीं देख सकते। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं क्योंकि मैं सच में किसी और से प्यार करने लगा हूं। जिंगजे, लेकिन तुमने 3 साल पहले एयरपोर्ट पर मुझसे कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो और चाहते हो कि मैं रुक जाऊं।
लेकिन तब तुमने मुझे मना कर दिया। मैं सच में तुम्हें मना नहीं करना चाहता था। जिंगजे, तुम जानते हो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तो मुझे मना करके तुमने मुझे लटकाए रखा। जिंगजे, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? गु जिंगजे, तुम बदमाश हो। तुम याओ याओ के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? हुआंग-काई, अगर तुम याओ याओ को पसंद करते हो तो जाओ और उसे पाओ। पहले की तरह उसे मेरे पास मत धकेलो। मुझे अपने बारे में नीचा मत दिखाओ। याओ याओ, हमारे बीच अब कोई मौका नहीं है। तुम्हें अपने सामने वाले की कदर करनी चाहिए। और सुजियाई को और परेशान मत करो। वो अब मुझसे प्यार नहीं करती। वो तो मेरे साथ कोई लेना देना नहीं चाहते। अगर तुम उसके खिलाफ फिर से कुछ करोगे तो इससे मैं उसे और भी ज्यादा याद करूंगा और तुमसे नफरत करूंगा। जिंगजे, याओ याओ, छोटे सु, इस नाटक में तुमने अच्छा किया। चेन डायरेक्टर ने तुम्हारी तारीफ की है। कहा कि वो अगली बार फिर से तुम्हारे साथ काम करने की उम्मीद करते हैं। उम्मीद है कि उन्हें अगला नाटक बनाने का मौका मिलेगा। घर वापस जाकर पैतृक संपत्ति संभालने की जरूरत नहीं है ना? झांग जियो हुआ, क्या तुमने उसे मिल्क टी खरीद कर दी? क्या तुम जानते हो तुम्हारे शरीर का प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है? तुम जो मिल्क टी पी रहे हो वही तुम्हारे भविष्य में वजन कम करने के समय तुम्हारे दिमाग में आएगा। झांग भाई, तुम्हारी बातें बहुत कठोर हैं। आज हमारा शूटिंग खत्म हुआ। चेन डायरेक्टर ने मुश्किल से 15 रुपए से ज्यादा की मिल्क टी खरीदी और छोटे हुआ ने भी पी। मैंने तुम्हारे लिए एक कप बचाकर रखी है, छोटे हुआ। तुम लोगों को देखो, खुद पी लो तो पी लो, लेकिन एक कप क्या ये उचित है? ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन चेन डायरेक्टर को दर्द में देखकर मुझे खुशी होती है। तुम सावधान रहो, अगली बार उनके साथ काम करोगे तो वो बदला ले सकते हैं। यह संभव नहीं है। गुजिंगजे और ली मेंगयाओ और हुआंग-काई शेलांग में खाने लिए आए। गुजिंगजे और हुआंग-काई की लड़ाई हुई। हुआंग-काई जीत नहीं सका। पति, क्या तुम मुझे खुशी की बात बता रहे हो? लेकिन गुजिंगजे के बुरे हालात सुनकर मेरा मूड वाकई बहुत अच्छा हो जाता है। वही बात। घर पहुंच गए। अभी सेट से निकला हूँ। शाम को खाने के लिए 5 बजे घर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है। हेलो, आ गया। तुमने फिल्म पूरी की, क्या तुम थोड़े बड़े हो गए हो? तुम्हारा मतलब है मैं हो गया हूँ? तुमने खुद कहा। मेरे परिवार को पता चल गया है कि मैंने प्यार में पड़ गया हूं। वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अरे, लेकिन मैंने कोई तोहफा तैयार नहीं किया है। कोई बात नहीं, मैंने सब तैयार कर लिया है। बस तुम आ जाओ। मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी छोटी बहन तुम्हारी फैन है, शायद थोड़ी ज्यादा उत्साहित हो जाए। तुम डरना मत। फैंस तो हमेशा उत्साहित होते हैं, मैं समझता हूँ। चलो अभी तुम्हारे घर चलते हैं। एक कॉल लेता हूँ। भाई, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? दरअसल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। ये कौन है? मेरी छोटी बहन। तुम्हारी बहन काफी प्यारी है। क्या तुमने उसे मेरे बारे में नहीं बताया? अभी नहीं। ठीक है, चलो उसे एक सरप्राइज देते हैं। मैडम के लिए तैयार गिफ्ट अंदर ले आओ। हनी, क्या यह वही सूजी आई है? हाँ, यही है। मुझे लगा था कि वायुजन को कोई मिलने वाली नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी सुबेबी से शादी करेगा। क्या कर रहे हो? थोड़ा संयमित रहो। मैं 120 किलो का हूँ, क्या यह पर्याप्त संयमित नहीं है? सुबेबी, मैं हूँ। हाथ से कैक्टस को कुचल दिया। हाँ, मैं हूँ। मुझे पता था कि यह सुबेबी है। तुम इतनी चतुर हो, तुम्हें पता चल ही जाएगा। ठीक है सुबेबी, ये मेरे माता पिता हैं। अंकल आंटी नमस्ते। सुबेबी, तुम तो मेरे भाई से शादी कर चुकी हो। अब तुम्हें मम्मी पापा कहना चाहिए। बिना गिफ्ट के कैसे बदल सकते हैं? किसने कहा कि हमने तैयारी नहीं की है? हाँ, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है हम। शादी कर ली और घर वालों को बताया तक नहीं। सुबेबी, आओ। ये 5 लाख रुपए हैं मम्मी की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। पापा की तरफ से 10 लाख रुपए। इतना सारा? सुबेबी, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई आज तुम्हें लेकर आएगा। मैंने सिर्फ एक ब्रेसलेट तैयार किया है जो सिर्फ 10 लाख रुपए का है। इसे पहन लो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए और अच्छा गिफ्ट लाऊंगा। धन्यवाद मम्मी पापा। धन्यवाद क्यों आयु। सुबेबी, तुम थक गई होगी, चलो अंदर बैठते हैं। सुबेबी, तुम इतनी सुंदर हो, तुमने मेरे भाई को कैसे पसंद कर लिया? मैं बहरी नहीं हूँ। ओह, वायुचिन बहुत अच्छे हैं, मुझे उनसे प्यार है। आओ, सू बेबी का स्वागत करते हैं। पहली बार घर पर खाना खा रही है। मुझे एक कॉल आई है। सू बेबी, तुम आराम से खाओ। हेलो वैंग जी। सुबेबी, ज्यादा खाओ, तुम पतली हो गई हो। सच में? अभी वायुचिन ने कहा था कि मैं मोटी हो गई हूँ। कैसे? वायुचैन, तुम इतने बुरे कैसे बोल सकते हो? सुबेबी तो बहुत पतली है। हाँ भाई, तुम ऐसे बोलोगे तो तुम्हें कोई मिलने वाली नहीं है।
सौभाग्य से अब आप पूछ सकते हैं, आप मजाक कर सकते हैं। कयून सही है। सोलो की बात मत सुनो, ज्यादा खाएं। खैर, मैं जाता हूँ और देखा हूँ कि क्या मछली का सूप तैयार है। क्या आप इसे धीरे धीरे खाते हैं? बहुत दिनों से मैं आपको चुपचाप देख रहा हूँ। आप भी इस तरह से फुसफुसाते हैं। पृथ्वी के केंद्र में एक छेद मारा गया है ना? उस दिन भी वो शेर के घर में बोले। उसका प्यार किसी भी तरह नहीं है, लेकिन जब आपके पास है तो आप नहीं जानते कि इसे कैसे संजोना है। यदि आप इसे स्वयं नहीं करते हैं तो आप मर जाएंगे और वहां रहेंगे। इस गुजिया को पसंद है। क्या यह हमेशा से लिंगो है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने यह कहा था कि वह लिंगो को। क्या आप उस दिन अपनी लड़ाई का वीडियो देखना चाहते हैं? कमाल हो सकता है। आप क्या देख रहे हैं? इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो देखें। देखने के लिए क्या है? यह निश्चित रूप से सोए को देखने के लिए है और जाग जाओ। और यह दर्दनाक है, क्या यह नहीं है? क्या यह बहुत सुखद है? जरूरत नहीं। भाई, तुम्हें देखने से डरना नहीं चाहिए। प्रेम चूहे को बहुत अफसोस और नरम। क्या बकवास। यह है। क्यों नहीं देते हो? सुबाओ वीडियो देखें। ठीक है, मैं इसे देखता हूँ, भले ही मैं इसे देखता हूँ। सबसे अच्छा पूर्व मृत होना चाहिए, उल्लेख करने के लिए नहीं। जब मैं गुंजरी को, जब मेरे पास कोई चेहरा नहीं था। सबसे अच्छा पूर्व मृत जैसा होना चाहिए। इस ढलान को। क्या आप इस बार अपनी पत्नी के शव का पीछा कर सकते हैं? आप अनपढ़ हैं। आपने शादी कब की? अपनी पत्नी के शव का भी पीछा। भाई, आज आपके साथ क्या हुआ? आप हमेशा मेरे खिलाफ खेलते हैं। यह एक रूपक है। क्या आप समझते हैं? खाना आपका मुंह बंद नहीं कर सकता। भाभी, आज तुम क्यों नहीं छोड़ोगे? नहीं। कुछ ही दिनों में मेरे पास आराम करने का समय है, फिर हम एक साथ खरीदारी करते हैं। हाँ हाँ, अब हम एक परिवार हैं। भविष्य में अक्सर। हाँ, युवान छोड़ दो। आप वापस आके खाने के लिए। जाहिर है कि माँ और पिताजी, हम जा रहे हैं। सड़क पर सुरक्षा पर ध्यान दें। आपने अभी कहा कि मैं अच्छी हूँ, आपको मैं पसंद हूँ। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्या मुझे पसंद आ गया? नहीं, आदमी सिर्फ मेरे पैसे कमाने की गति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा लायंग वायुचिन को औरतें पसंद नहीं है। नहीं, मुझे पता है। हमारे बीच सिर्फ एक समझौता है। लायंग साहब, आप चिंता न करें, मैं आपके बारे में कोई गलत विचार नहीं रखती। तो फिर आपका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? वह है क्योंकि तुम बदमाश हो। तुम क्या कर रहे हो? हम शादीशुदा हैं, इसे रोमांस कहते हैं। वह नकली था, लेकिन शादी का प्रमाण पत्र असली है। लायंग वायुचिन का क्या मतलब है? क्या वह मुझे पसंद करता है? यह किताब में लिखे से अलग है। क्या वह औरतों को पसंद नहीं करता? फिर वह मुझे क्यों पसंद करेगा? नहीं, यह मेरी कल्पना होगी। लायंग वायुचिन शायद घर पर नहीं है। हेलो सुजी, शाम को एक ज्वेलरी प्रदर्शनी है। आपको मॉडल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर कोई खरीदता है जो सीरीज आपने पहनी है, उस पर आपको कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन है? एक ज्वेलरी कम से कम 10 लाख की होगी। एक सेट की बात करें तो करोड़ों की बात है। आपका कमीशन 10% है। लायंग साहब ने विशेष रूप से कहा है, कंपनी कुछ नहीं लेगी। सुजी, लायंग साहब आपके साथ वाकई अच्छे हैं। ओ सुजी, तो मैं दोपहर 4 बजे स्टाइलिस्ट लेकर आपके घर आऊंगा। 6 बजे हम समय पर निकलेंगे। 7 बजे प्रवेश, 7:30 बजे पार्टी शुरू होगी। ठीक है, मैं कट करता हूँ। सुजी, स्टाइलिस्ट आ गया है। पहले मैं आपको ड्रेस बदलने के लिए ले जाऊंगा, फिर हम स्टाइल करेंगे। बहुत सुंदर है। यह ड्रेस हाई एंड है। यह काफी महंगी होगी, मुझे सावधान रहना चाहिए। अगर खराब हो गई तो मुझे बहुत पैसे चुकाने होंगे। सुजी, यह लायंग साहब ने आपको दिया है, वापस नहीं करना है। यह फिजूल खर्च। यह स्टाइल आपको पसंद आया? बहुत अच्छा है। तो सुजी, हम चलते हैं। जी आई, कुछ बातें हैं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? गु साहब, मुझे लगता है कि हमारे बीच अब कुछ भी बात करने लायक नहीं है। जी आई,
क्या आप अभी भी अफवाहों के बारे में सोच रहे हैं? अफवाह फैलाने वाला मैं नहीं था, किंग गैंग था। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो कि ये किंग गैंग ने किया है, तो क्यों? मैं सब जानता हूँ, बस मैंने तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार किया। तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, और यहाँ तक कि अगर वह काम तुमने नहीं किया, लेकिन क्या तुम्हारा बेईमान होना झूठ है? तुम्हारे आसपास के लोगों का मेरे प्रति व्यवहार, क्या यह तुम्हारे दिन प्रतिदिन के सहन और मौन समर्थन का परिणाम नहीं है? तुम यहाँ क्या मासूम बन रहे हो, क्या दुखी बन रहे हो? मैं गुजिंगजे, तुम आराम से मेरी अच्छाई को स्वीकार करते हो और मेरे सच्चे दिल को कुचलते हो, क्या यह झूठ है? हमारे बीच का अंत सबसे अशोभनीय तरीके से हुआ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। मैं चाहता हूँ कि आज से हम दोनों अपने अपने रास्ते चलें, अलग हो जाए। क्या यह अच्छा नहीं है? जी आई, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं। क्या सपने देख रहे हो गुजिंगजे? क्या तुमने कभी सुना है, देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है? मुझे विश्वास है कि गुसर ऐसा काम करने वाले नहीं हैं, और फिर भी मैं तुम्हारे लिए बस तुम्हारी सफेद चांदनी हूँ। लीमिंग याओ की जगह ऐसा करने के लायक नहीं। क्या यह सही नहीं है? सूजी आई, मेरे आदमी को लेने की हिम्मत करती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सूजी, सावधान रहना। लीना याओ की प्रदर्शनी में आ गई है, वह पागल कुछ भी बेईमानी कर सकती है। तुम चिंता मत करो, अगर वह मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत करती है, मैं उल्टा उसी पर आरोप लगा दूंगी, क्योंकि आज मेरा यह पहनावा बहुत मूल्यवान है। इस कार्ड में 20 लाख हैं, इसे किसी तरह मंच पर उस औरत को दो, उसे 302 कमरे में ले जाओ। काम पूरा होने के बाद तुम्हें 50 लाख और दिए जाएंगे। यह इतना गंदा क्यों है? मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले जाता हूं। जियाई को ड्रग दिया गया है, जांच करो। तुम मत जाओ, तुम अभी सचेत नहीं हो, मुझे डर है कि तुम पछताओगे। मैं अभी पूरी तरह से सचेत हूँ। भागना चाहते हो, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। मैं जिम्मेदारी लूंगा। तुम कैसे जिम्मेदारी लोगे? सूजियाई, क्या हम शादी कर सकते हैं? मेरा मतलब है वेडिंग करने वाली शादी। तुम नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ। फिल्म खत्म होने के बाद हम इसे आधिकारिक तौर पर घोषित करें। ठीक है। मिस्टर लियांग, कल रात मेम साहिबा को ड्रग देने वाला व्यक्ति पता चला ली मिंग्याओ है। सुना है उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, दिमागी संतुलन खोया हुआ है। तो उसे मानसिक अस्पताल भेज दो, ठीक से इलाज कराओ जी, और निगरानी के लिए आदमी लगाओ। आसानी से मरने न देना। वाह, सुबाव कितनी खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, सही कहा। पहले उसे बेवफाओं को मारते देखा, फिर लगा वो सुंदर, और सुंदर होना ही काफी नहीं, एक्टिंग भी इतनी बेहतरीन। मैं घोषणा करता हूँ, अब से मैं फैन हो गया। देखो, वो इंसान तो सुबाव जैसी दिखती है, वो सच में सुबाव ही है। क्या ये आप ही हैं सुबाव? हाँ, मैं हूँ। सुबाव, सच में आप? हम आपके बड़े फैन हैं, फोटो खींच सकते हैं आपके साथ? धन्यवाद, जरूर। छी, सुबाव, देखिए आज की शादी की मेहमान सूची। कौन कौन नहीं आया अभी तक? भाभी जी, हमारी फिल्म का कलेक्शन 51 अरब पार कर गया है। इस बार का बॉक्स ऑफिस चैंपियन हम बन गए। पता है, यू चेंग ने बता दिया। भाभी जी, आप शादी के बाद इंडस्ट्री मत छोड़ना। सच में, औरतों को भी अपना करियर चाहिए, वरना भैया से लड़ाई कैसे करेंगी? फिक्र मत करो, सुबाव कभी नहीं छोड़ेगी अपने सपने। कि यूं सही कहा, शादी के बाद भी मैं एक्टिंग जारी रखूंगी। और यू चेन भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा है, डर लग रहा था शादी करते ही आप इंडस्ट्री छोड़ देंगी। अरे मारा क्यों? बात करने का तरीका सीखो। माफ करना भाभी, वैसे मेरे पास कई स्क्रिप्ट्स हैं, थोड़ी देर में लाकर देता हूं चुनने के लिए। बढ़िया,